देखिए कोसेंट रिंग की डिफिनीशन पूछा भी गया कई बार, ठीक है। लेट यस बी आइडियल ऑफ आर, यस जो है आर का, रिंग आर का आइडियल है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या आ रहा है आपको, तो अपने जब आपकी डिफिनीशन जो है आइडियल की डिफिनीशन सब चीज़ क्लियर रहेगा, स्टार्टिंग जो डिफिनीशन मैंने करवाया है तो सब चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगा। बात समझ में आ नहीं आ रही है तो पहले आप प्रीवियस का वीडियो सब वॉच करिए बढ़िया से, पहले डिफिनीशन क्लियर करिए। नहीं क्लियर समझ में आता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक है, जाओ जाके वहाँ ज्वाइन हो जाओ, पूछो हमसे। लेट यस बी आइडियल ऑफ आर रिंग आर, लेट एस डिवाइड यस सॉरी आर डिवाइड यस R by S denote the family of coset of S in R, that is R by S की डिफिनीशन क्या है, R S plus A बिलोंग्स टू रिंग। ये जो S होगा उसमें हम A ऐड करेंगे और A आपको क्या होगा, रिंग R से होगा। लेट S plus A S plus B आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ R by S, तो इसी कोसेंट रिंग हम कहेंगे। तो ये आर्बिट्री है, ये तो आप रिंग से लोगे बहुत से एलिमेंट मिलेंगे आपको। डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन आर डिवाइड यस एज फॉलो। तो हम यहाँ पर देखेंगे यस प्लस ए प्लस यस प्लस बी इज इक्वल टू यस प्लस ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। ये एडिशन का हो गया, ठीक है। यस प्लस ए एंड यस प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, यस प्लस ए बी हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, देन देखिए आगे, देन आर बाई एस इज अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अभी हमने किया था, ठीक है। दिस ring R by S addition and multiplication is called quotient ring। इसी को हम बोलते हैं quotient ring, या इसका एक और नाम है फैक्टर रिंग, ठीक है। फैक्टर रिंग भी कहते हैं, या इसको हम डिफरेंस रिंग भी कहते हैं, या इसको हम रेजिड्यू क्लास रिंग भी कहते हैं। इसके बहुत से नाम हैं, तो नोट कर लीजिएगा आप। कोसेंट रिंग को हम क्या क्या बोलते हैं, फैक्टर रिंग, डिफरेंस रिंग बोलते हैं, रेजिड्यू क्लास रिंग बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2005 और 14 में पूछा, फिर इन्होंने 2017 में 10 नंबर का यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है आपका 2018 में। यानी ये जो क्वेश्चन है अगर यही क्वेश्चन पूछता है तो 10 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2017 में रिसेंटली पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है, 2005 में, 2014 में, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको पुराना दिखता है तो ये मत सोचो क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो 2005 के बाद 2014 में आया, 2014 के बाद 2017 में, 2018 में आ गया आपका। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डिफाइन द कोसेंट रिंग ऑफ आर बाई आई बिंग द आइडियल ऑफ आर। तो पहली बात तो मैं यहाँ तक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोसेंट की डिफिनीशन क्या है। प्रीवियस वीडियो में आपको जाओ वहाँ से मिल जाएगा, देख लेना डिफिनीशन, कोसेंट की डिफिनीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन इसमें आगे क्या कर रहा है, प्रूव दैट आर बाई आई ऑफ द कोसेंट ऑफ आई इन आर is a ring with respect to addition and multiplication defined by this I plus a plus I plus b is equal to I plus a plus b, और I plus a into I plus b is equal to I plus a b। I plus a और I plus b R से R by a से ले रहे हैं और एक हम अभी हमारा रिंग R से है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, इसको आपको रिंग प्रूफ करना है। तो रिंग प्रूफ करने की प्रॉपर्टी फर्स्ट वीडियो में जाइए। सबसे पहले कोई भी अलजेब्रिक सिस्टम है जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, तो उस सिस्टम को हम क्या करेंगे, कैसे रिंग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले उस आर को हम एडिशन के स्पेक्ट में अबेलियन दिखा दें। दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के स्पेक्ट में उसको हम दिखा दें सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब क्लोजर ला, सोसाइटी ला। और थर्ड इसमें क्या था, थर्ड R3 क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड हो जाए। ये तीन प्रॉपर्टी इसमें हमें होल्ड करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे ये कोसेंट रिंग जो है ये क्या कर रहा है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम यही प्रूव करेंगे
कि आर बाई आई इज रिंग होने के लिए हमें पता ही है, अबेलियन दिखाओ, सेमी ग्रुप दिखाओ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करो। ये सारी प्रॉपर्टी अगर होल्ड जाती है तो हम कह देंगे ये दिस गिवन क्वेश्चन इज फॉर्म्स रिंग। तो 10 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, देख लेना। 2017 2018 में पूछा गया रिसेंटली, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिंग का। यहाँ से मैं नहीं करवा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से ये डिफिनीशन है और डिफिनीशन मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ, प्रूव दैट दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्स रिंग। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं, प्रूव करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, अब चलिए इसको हम सोल्यूशन प्रूव करते हैं। मैंने उसको हम कैसे हम प्रूव करेंगे, रिंग आर बाई आई प्लस डॉट इज अ रिंग, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे क्या, पहले हम प्रूव करेंगे क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आर बाई एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दैट इज ये आई था आपका, यानी आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी बिलोंग करेगा आर बाई एस के अंदर। ठीक है, तो आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आपको आई बाई क्वोशंट रिंग आई बाई आई आर बाई आई में। ठीक है, ऑब्वियस से बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर हम बात करें क्लोजर की बात कर रहे हैं, ये क्लोजर। ठीक है, क्लोज हमें क्या दिखाना है, रिंग दिखाना है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो, सेमी ग्रुप हो, और थर्ड हमारा होता है क्या होता है, थर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो हम क्लोज दोनों का, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, दोनों को दिखा रहे हैं। फॉर ए कमा बी अगर हम बिलोंग लेते हैं रिंग आर से, तो वो इम्प्लाई करता है ए प्लस बी, और ए का बी बिलोंग करेगा आर से। फॉर आर प्लस डॉट इज अ रिंग। ओके, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करता है कि यस आई प्लस ए प्लस बी और आई प्लस ए बी बिलोंग करेगा क्वोशंट रिंग आर बाई आई में। इम्प्लाई यहाँ से क्या करता है कि आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी, ठीक है, बिलोंग करेगा क्वोशंट रिंग आई प्लस आई आर डिवाइड बाई आई, यानी कि आर बाई आई में। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एंड आई प्लस ए आई प्लस बी इसके अंदर आर बाई आई में बिलोंग करेगा। यानी देखिए, अब जब दो डिफिनेशन हम जो गिवन उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जब दोनों को हम जोड़ रहे हैं तभी भी ये क्वोशंट रिंग में बिलोंग कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी भी इसके अंदर आ रहा है। यानी जो पहली कंडीशन हमारी होती है R1 प्रॉपर्टी जो होती है, या पहला कंडीशन, तो हमें पहले ही दिखा रहे हैं क्वोशंट रिंग आर बाई एस क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और दोनों एक साथ हमने किया यहाँ पर। अब सेकंड कंडीशन हम देखेंगे कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। तो सेकंड कंडीशन हम दिखा देते हैं, एसोसिएटिव इन एडिशन क्वोशंट रिंग आर बाई वाई। 3 एलिमेंट आप कोई भी ले लो, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रिंग आर से। तो यहाँ से क्या होगा, आई प्लस ए प्लस ब्रैकेट में आई प्लस बी और प्लस आई प्लस सी, यही तो होता है। ए प्लस, ये एक्चुअली में क्या है, एसोसिएटिव है ना, ये ए है, ये बी प्लस सी है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्रूफ कर देना है। तो इसको लेकर चलेंगे आगे, हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, आपको एक्चुअली में देखो क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी को प्रूफ कर देना है ए प्लस बी प्लस सी। ए की जगह पे पूरा ये है, बी की जगह पे ये है, सी की जगह पे ये है, ध्यान से देख लो। ठीक है, हमें लेके चलना है, ये प्रूफ दिखा देना है। ओके, तो यही तो एसोसिएटिव डिफिनेशन होती है। तो यहाँ से क्या होगा, हम क्या लेके चलेंगे, आई प्लस ए प्लस आई प्लस, दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, आई में को हम इस ए को इनके साथ जोड़ सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
आई प्लस को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी आप प्लस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस अरेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो आई प्लस ए प्लस बी प्लस आई प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी, ठीक है, प्लस आपका आई प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब हो गया आपका एसोसिएटिव, तो ये आपका एसोसिएटिव भी होल्ड कर गया। अब हम देखेंगे तो थर्ड आपका है, नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन इन कोसेंट रिंग, ठीक है। देखिए कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन इन कोसेंट रिंग। तो कम्यूटेटिव के लिए दो एलिमेंट आपको चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी, इसको हम दिखा देना है क्या, हमको आई प्लस बी इक्वल टू आई प्लस बी दिखा देना है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है वो क्या होता है, आई प्लस ए प्लस बी। ये डिफिनीशन क्वेश्चन में गिवन है, ये डिफिनीशन ये होता है, वही लेके चलना है आपको। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आई बी प्लस सी कर सकते हैं, आई प्लस ए को हम बी प्लस ए कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन यहाँ से क्या हो जाएगा, आई प्लस बी प्लस आई प्लस ए आ गया आपका कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव भी आपका होल्ड कर गया, ठीक है। बस ये जो डिफिनीशन गिवन है ना, इसको यहाँ पर पहले आपको राइट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में डिफिनीशन गिवन है आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी इक्वल टू आई प्लस ए प्लस बी, और सेकंड का आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी इक्वल टू आई प्लस ए बी। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, 10 नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी, तो क्या एक एलिमेंट आपको ऐसा मिलता है जिसके अंदर आप ऐड करो तो वही एलिमेंट आए, ये डिफिनीशन होता है। आई इक्वल टू हमने आई प्लस जीरो कंसिडर कर लिया क्वोशंट रिंग आर बाई आई में। इफ आई प्लस ए बिलोंग कर रहा है क्वोशंट रिंग में, यहाँ से बाई आई में, उसके बाद दोनों को आप ऐड करेंगे तो पहले वाला एलिमेंट ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जीरो हमने लिया हुआ है। तो आई इज़ द आइडेंटिटी आइडेंटिटी। अब इनवर्स निकालने के लिए एक एलिमेंट ऐसा इसका मिल जाए जो उसमें आप ऐड करो तो यही आए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी इनवर्स 5 ना प्रॉपर्टी। तो लेट यहाँ पर आई प्लस ए हमने कंसिडर कर लिया आई बाई आर बाई आई में जो क्वोशंट रिंग है, तो इसका इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, ए के जगह पर माइनस ए रख दो, ठीक है। तो जब इसको दोनों को ऐड करोगे तो ये जीरो आएगा, यानी आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब इसका इनवर्स ये है, ये दोनों सेम है, इसका इनवर्स ये है, समझ में आ रहा है। तो इनवर्स भी आपका एग्जिस्ट कर गया। अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सब एक ही में हम प्रूव कर रहे हैं, हमने क्लोजर दिखा दिया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ब्रेक में, यानी सेमी ग्रुप का एक पार्ट हो गया है, आपका अबेलियन ग्रुप का एक पार्ट हो गया, कम्यूटेटिव दिखा दिया, आइडेंटिटी मिल गया, इनवर्स मिल गया। अब हमें एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन दिखा दें और डिस्ट्रीब्यूटिव ला दिखा दें तो प्रूफ हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 जो हमारा क्या है, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हम जो सेमी ग्रुप दिखाना था उसमें हमने क्लोजर तो कर लिया था, उसमें का ये एसोसिएटिव है। तो सिंपल डिफिनीशन है ए बी ओ सी है, हमें क्या करना है, ये करना है, इसको एस के इक्वल ला देना है, ठीक है। ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे है, सी जगह पे है। तो बाई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो आपको ये मिल गया। बाई प्रॉपर्टी फिर यहाँ लगाएंगे, फिर इस ए को हम इसके साथ कर सकते हैं, फिर यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं, तो आपका एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। इजी है बिल्कुल। अगर आप आपको ने रिंग प्रूफ किया हुआ है तो बिल्कुल आपके लिए इजी है। चलिए हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइए देखते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए प्लस आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब रिंग की डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी, और ये किए थे एक पार्ट ये था और दूसरा क्या था, बी प्लस ए बी प्लस सी इंटू ए था, ठीक है। तो वही डिफिनीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया इन दोनों का डिफिनीशन जो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन गिवन है उस पर अप्लाई कर दिया, फिर से यहाँ पर डिफिनीशन लगाया, लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका ये आ गया प्रूफ होने के, ठीक है। तो ये इजी था, प्रूफ हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलरली आप ऐसे ही हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जब आपको रिंग आपको प्रूफ करने आता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इजीली प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन
प्रूव डैट I प्लस बी प्लस आई प्लस सी, ठीक है, इंटू आई प्लस ए, इसको इजीली हम जैसे अपने प्रीवियस प्रूव किया था वैसे इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। आई इन प्लस बी इंटू आई प्लस ए प्लस आई प्लस सी इंटू आई प्लस ए, आई प्लस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हेंस हम यहाँ से क्या बोलेंगे, जो कोशेंट रिंग आपका है R बाई आई इज आ, फाइनली हमने इसको रिंग प्रूव कर लिया। रिंग विद रिस्पेक्ट टू टू कंपोजिशन, यानी टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन चेक में। तो बता दूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन था कोशेंट रिंग को आपको रिंग प्रूव करना था, ये 10 मार्क्स का आएगा। इसके साथ ये हो सकता है आपको डिफिनेशन पूछ दे, डिफाइन द कोशेंट रिंग, ठीक है।